नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ लाए हैं दुनिया की टॉप 10 खबरों में। वीडियो के अंत तक बने रहिए पूरी जानकारी बनाने के लिए। साथ ही आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है अर्धसैनिक बलों पर कोरोना का कहर, संक्रमित जवानों की संख्या 480 के पार। तो जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कोरोना मामले की बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद संख्या 481 हो गई है। बीएसएफ के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले 195 सामने आए। वहीं सीआरपीएफ में कोरोना से 159 संक्रमित हैं। अर्धसैनिक बलों में कोरोना जिस तरीके से जवानों और अधिकारियों में अपनी पैठ बनाता जा रहा है, इससे अर्धसैनिक बलों की चिंता बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली अगली खबर आ रही है। कोरोना के दौर में भी जियो प्लेटफॉर्म की चांदी, एक और अमेरिकी कंपनी खरीदेगी हिस्सेदारी। कोरोना से आर्थिक संकट के बावजूद रिलायंस समूह के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। अमेरिका की विस्टी इक्विटी पार्टनर जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे पहले कि अमेरिका की फेसबुक और अन्य कंपनियां सिल्वर लेक ने भी जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी करने का फैसला किया था। कोरोना संकट के बीच रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को मिले 3 निवेशक। यूएस की विस्टा इक्विटी पार्टनर्स करेगी 11,300 करोड़ का निवेश। रिलायंस समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में अब एक और कंपनी ने सौदा किया है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिमी बंगाल में अब ऑनलाइन बिकेगी शराब, रजिस्ट्रेशन के बाद होगी होम डिलीवरी। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लंबे वक्त से लॉकडाउन लागू है। इस वजह से सब कुछ बंद है और इस तरह से सरकार के रेवेन्यू पर फर्क पड़ा है। अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत शराब बेचने का फैसला किया और यह शराब को ऑनलाइन बेचा जाएगा। पश्चिमी बंगाल में देखा जा रहा है कि अब शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी, साथ ही होम डिलीवरी भी की जाएगी। पश्चिमी बंगाल स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन की ओर से इस सुविधा को लागू किया जाएगा। हालांकि इस ऑनलाइन बिक्री के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत 21 साल से ऊपर के व्यक्ति पर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी सभी जानकारी देना होगा, उसी के बाद शराब मिलेगी। बंगाल में लॉकडाउन में ढील के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो लंबी लंबी दुकानें लगने लगी, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाई, तो जिससे बहुत भीड़ हो गई। अब सरकार ने इसी संकट को दूर करने के लिए शराब की ऑनलाइन बिक्री करना शुरू कर दिया है। हालाँकि इसके साथ ही शराब के रिटेल दुकानदारों को भी परेशानी शुरू हुई है। ऐसा एसोसिएशन का कहना है कि अगर बेवकूफ़ की शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर देगा, तो उन्होंने लाइसेंस लेकर जो दुकानें खोली हैं, उनका क्या होगा? शुरुआती 2 दिन में बंगाल में 100 करोड़ से अधिक की शराब बिक गई थी। नेक्स्ट खबर पे हम चलते हैं। वंदे मातरम मिशन का दूसरा दिन आज सिंगापुर, ढाका से आएँगे भारतीय। वंदे मातरम मिशन के तहत आज यानी शुक्रवार को दिल्ली और कलकत्ता में कई देशों से भारतीय लौटेंगे। सिंगापुर, ढाका और रियाद से फ्लाइटें आएंगी। आबू धाबी और दुबई से लाए गए हैं भारत यात्री। 12 देशों से वतन लौटेंगे भारतीय नागरिक। वंदे मातरम वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी हो गया है। आज यानी शुक्रवार को जो भारतीय लौटेंगे उनको पूरी तरह से क्वारंटाइन रखा जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा। अगली खबर आ रही है यूपी से। कोरोना के कारण संकरण सरकार लाई अध्यादेश, 3 साल के लिए कई श्रम कानून निलंबित। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हैं। श्रमिकों की संख्या के कारण खोलने की छूट के बावजूद बंद पड़े कार्यालयों पर ताले लटक पड़े हैं। अब उत्तर की योगी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ दर को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अगली खबर हम पा रहे हैं कोरोना संकट पर राहुल गांधी क्या बोले। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किल पर बात की। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के फैसलों और नीति पर सवाल उठाती आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए और मजदूरों के खाते में पैसा डालना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा जो डाला जाएगा तो इससे लोगों की थोड़ी लाइफ में चेंज आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोरोना की रफ्तार जून जुलाई के बाद और तेज हो सकती है। अगली खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में स्टाइपेंड को बढ़ाकर लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने जताया विरोध। कर्नाटक के रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब से राज्य में महामारी का असर हुआ, ये रेजिडेंट डॉक्टर दिन रात अस्पतालों में ड्यूटी निभा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से स्टाइपेंड राशि की
बढ़ाने के आग्रह पर राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर ने मोमबत्ती के साथ सांकेतिक विरोध। अगली महत्वपूर्ण खबर हम ला रहे हैं सिल्वर और गोल्ड की प्राइस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर की प्राइस में आज कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया। 1 किलो पे मात्र 10 रुपए का फर्क देखने को मिला। 1 ग्राम का आज का प्राइस 42 रुपए 6 पैसे, 8 ग्राम का 336 रुपए 48 पैसे, 10 ग्राम का 420 रुपए 6 पैसे, 100 ग्राम का भाव 4206 रुपए और 1 किलो का प्राइस 42,060 रुपए रहा। साथ ही हम जान लेते हैं 22 कैरेट का भाव 4,471 रुपए रहा 1 ग्राम का। 8 ग्राम का 35,768 रुपए, 10 ग्राम का भाव 44,710 रुपए और 100 ग्राम का भाव रहा 4,47,100 रुपए। तो आज भी 100 ग्राम पर 100 रुपए का मुनाफा देखने को मिला, जो कि मार्केट में इतनी बड़ी कोई उछाल नहीं है अगर तो देखा जाए तो खुद किया। साथ ही हम 24 कैरेट का भाव जान लेते हैं। 24 कैरेट का भाव 1 ग्राम पे 45,71 रुपए, 1 रुपए का बुढ़ा बढ़ा हुआ दिखाई दिया। 100 ग्राम का 4,57,100 रुपए। तो 100 ग्राम पर 100 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई। तो ये कोई खास खबर नहीं है, आज इतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाई सोने में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को आगे हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।